हेलो क्लास 11th के बच्चों। आज हम जो पहले टॉपिक पढ़ा था, सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट किया था स्टेट्स ऑफ मैटर। उसमें हमने एक फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था बॉयल्स लॉ, और मैंने कहा था कि हम बॉयल्स लॉ के कुछ न्यूमेरिकल्स जो है वो आज सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्लास 11th के बच्चों को दोबारा से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग स्टार्टिंग से हर लेक्चर ध्यान से पढ़ोगे तो आपको बहुत इजीली 11th क्लास समझ में आएगी। ठीक है, तो 11th के जो केमिस्ट्री है वो इतनी इजी नहीं है, मतलब लेकिन अगर आप रेगुलरली स्टडी करते हो, हर चीज को ध्यान से पढ़ते हो तो वो इजी है। 12th की कंपैरिजन में 11th थोड़ी डिफिकल्ट है, तो 11th को ध्यान से पढ़ेंगे। एंट्रेंस में बहुत ज्यादा रोल है क्लास 11th का। मैं फिर से यहाँ पे आता हूँ क्लास 11 पे। तो क्लास 11th का जो लास्ट चैप्टर हमने स्टार्ट करा था, चैप्टर का नाम था स्टेट्स ऑफ मैटर। उसमें हमने पहले गैसियस स्टेट्स को उठाया था और उसमें से हमने एक टॉपिक स्टडी किया था, दैट इज बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ क्या कहता था कि अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं तो प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल थे। ठीक है, तो मैं यहां से दोबारा उसी को स्टार्ट कर रहा हूं। बॉयल्स लॉ को क्या कहता है? बॉयल्स लॉ कि प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था वॉल्यूम के, और P भी पहले तो मैं ऐसे लिख देता इसको, P इज इक्वल्स टू K इंटू 1/B। B को जहां ले आए तो ये हो जाएगा PB इक्वल्स टू K। K इज द कांस्टेंट। इसका मतलब प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा। प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। चलो इसी को आगे ग्राफिकली एक और ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखो एक बात यहाँ पे आपने याद रखनी है, इसको मैं ए बना लेता हूँ कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है ना वो हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा। अगर आप एक ग्राफ प्लॉट करते हैं पीबी वर्सेस पी, तो पीबी कांस्टेंट रहेगा, इसमें कोई चेंज आएगी नहीं, ग्राफ आपका कांस्टेंट बनेगा, सैचुरेटेड। देखो जैसे यहां पे अगर हम प्रेशर रखें, भाई मान लेते हैं प्रेशर आगे की तरफ बढ़ रहा है और यहां पे हम पीबी रख लें, लेकिन आपको पता है पीबी की वैल्यू तो कांस्टेंट रहनी है। जितना मर्जी आप जितना प्रेशर यहां से बढ़ाओगे यहां से वॉल्यूम उतना कम हो जाएगा और ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, ये एक सैचुरेटेड ग्राफ है, इसमें प्रेशर बढ़ाने से पीबी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सिमिलरली अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हैं पीबी वर्सेस वॉल्यूम, ठीक है, तो तब भी आपका ग्राफ ऐसा ही आएगा, क्योंकि अगर आप वॉल्यूम बढ़ाओगे प्रेशर कम हो जाएगा। तो यहां से एक चीज पता चलती है कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ठीक, तो ये आपका कौन सा लॉ था? बॉयल्स लॉ था। लेकिन ये यहीं पे खत्म नहीं हो जाता है, इसका थोड़ा सा और भी है, डेंसिटी के साथ इसको रिलेट करते हैं। ये बॉयल्स लॉ डेंसिटी के बारे में भी हमको बताता है, वो देखें कैसे बताता है। तो यहां पे हमने एक चीज पढ़ी कि पीबी जो है वो कांस्टेंट है, के बराबर है, के बराबर है। ठीक है, मतलब PB इक्वल्स टू के, और B निकाल देते तो किसके बराबर आएगा? B यहीं रहने दिया और K बाय P आ गया वॉल्यूम। इसको मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बनाया, पता चल गया होगा आपको मैंने ये क्या लिखा। अब हम डेंसिटी की बात करते हैं, तो डेंसिटी किसके बराबर होती है? डेंसिटी D इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी किसके बराबर है? D इज इक्वल्स टू m बाय b। ठीक, अब आपको क्या करना है, ये जो फॉर्मूला था ये वाला, यहाँ पे b की वैल्यू पुट कर लेनी है। फर्स्ट ये b की वैल्यू क्या है? k अपॉन p, तो बस b की जगह पे k अपॉन p कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा? d इज इक्वल्स टू m अपॉन b की जगह पे ये वैल्यू लिखो, k बाय p, तो ये हो जाएगा d इज इक्वल्स टू m अपॉन k इंटू पी। m अपॉन k को भी हम कांस्टेंट मान लेते हैं, k डैश कर देते हैं इसको, इंटू p। ये एक्सप्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बनाता हूं मैं। देखो यहां से क्लियर होती है बात कि डेंसिटी और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डेंसिटी और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा, एक कम हो जाएगा दूसरा भी कम हो जाएगा। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या है? देखो जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो हाई एल्टीट्यूड पे जाने पे प्रेशर कम हो जाता है,
हाई एल्टीट्यूड पे जाने पे प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। तो अगर प्रेशर कम हो जाएगा तो एयर की डेंसिटी भी कम हो जाएगी, और एयर अगर कम डेंस हो जाएगी तो सांस लेने में तकलीफ आएगी। ठीक है, सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम आएगी, उसको बोलते क्या है, ब्रीदिंग सिकनेस। ठीक है, सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो अगर हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, वहां पे प्रेशर कम हो जाता है और डेंसिटी भी कम हो जाती है। तो डेंसिटी अगर कम हो जाएगी तो एयर कम डेंस हो जाएगी, जिसकी वजह से सांस लेने में बहुत दिक्कत आएगी। ओके, और यहाँ पे डेंसिटी का रिलेशन मैंने आपको बताया कि आपको बॉयल्स लॉ डेंसिटी के बारे में भी बताता है। डेंसिटी इज इक्वल टू k डैश इनटू p, k डैश इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक और चीज, एक ग्राफ मैंने इसमें आपको और बताना है, वो क्या, पहले आप ये जो मैंने बताया है वो समझ में आपको लग गया होगा। ग्राफिकली वो टेम्परेचर के साथ था कि अगर हम टेम्परेचर के साथ भी ग्राफ प्लॉट करें, पहले एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं, न्यूमेरिकल जरूरी है, उसी में ग्राफ भी करवा दूंगा। एक क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहे हैं ए वेसल, क्वेश्चन है ए वेसल ऑफ 120 ml contains a certain mass of a gas, certain mass of a gas at 20 degrees Celsius and 750 mm pressure. The gas is transferred to another vessel whose volume is 180 ml. Calculate the pressure of gas. Calculate the pressure of gas at 20 डिग्री सेल्सियस। ये आपको क्वेश्चन है, क्या बोला जा रहा है कि आपके पास कोई एक वेसल है जिसकी कैपेसिटी है 120 ml की, उसके अंदर कोई एक गैस है। ठीक है, मास ऑफ ए गैस, कंटेन सर्टेन मास ऑफ गैस एट 20 डिग्री सेल्सियस एंड दिस प्रेशर, मतलब आपको टेम्परेचर ये दिया, प्रेशर ये दिया हुआ और वॉल्यूम ये है। तो आप मानेंगे ये V1 है, पहले वाला वॉल्यूम, और ये P1 है, पहले वाला प्रेशर। फिर बोल रहे हैं उसी गैस को दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर कर दिया। दूसरे कंटेनर का वॉल्यूम कितना है 180, तो इसको B2 बना लेंगे। एंड कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ द गैस एट 20 डिग्री, तो आपको P2 कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो मेरी बात याद रखना, पहले वाली कंडीशंस को हम P1 और B1 की टर्म में ले लेंगे, इनिशियल ले लेंगे, और दूसरी टर्म्स को हम फाइनल ले लेंगे। अभी आप ये पहला वाला लॉ अप्लाई करो, बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन। पहला लॉ क्या कहता था, P1 B1 इक्वल्स टू P2 B2, यही कहता था। और आपको निकालना क्या है, P2 निकालना है यहाँ पे। ठीक, तो P2 किसके बराबर हो जाएगा, P2 इज इक्वल्स टू P1 B1 अपॉन B2। तो P1 कितना दे रखा है आपको, P1 750, ठीक है, mm इंटू B1 कितना दिया है 120 ml डिवाइडेड बाय B2 कितना दिया हुआ है 180 ml। ml ml के साथ कैंसिल, क्योंकि आप प्रेशर निकाल रहे तो प्रेशर के ही यूनिट्स आएंगे। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, इसको यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो गया, 6 2 12 एंड 6 3 18 और 7 52 1500 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 500 mm। तो आपका प्रेशर कितना आ गया, P2 कितना आ गया 500 mm ऑफ प्रेशर। ठीक है बेटे, इस तरह से आपके बॉयल्स लॉ के क्वेश्चंस होंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। अभी जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा वो होगा, पहले तो इसी के कुछ और भी न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, वर्कशीट दे दूंगा, और साथ में अगला जो लॉ है हमारा वो है चार्ल्स लॉ, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। थैंक यू।